एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 साल से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसी लड़ाई जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर देखें। एक आप और हम हैं, कितने भाग्यशाली हैं हम, जीते जी इस पवित्र दिन को अपने आंखों से देख पा रहे हैं। योगी राज जी की प्रतिमा का चयन हो चुका है मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा होने के लिए। दोस्तों, आज हम राम मंदिर की इस संघर्ष की कहानी को बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपका समय बहुत ही कीमती है। छोटे से छोटे वीडियो में हम सब कुछ समझाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप ये जान सकें कि सच्चाई की लड़ाई को कोई रातों रात नहीं जीती जा सकती। इसके लिए कभी कभी सैकड़ों साल भी लग जाते हैं। इस संघर्ष की कहानी को जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस देश के लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो क्या इतिहास बनाएंगे। आज से 492 साल पहले 1528 में तुर्क के म्लेच्छ बाबर ने प्रभु श्री राम जी के मंदिर को तोड़ दिया था। दोस्तों, एक बात आप अच्छी तरीके से गौर कीजिए। हमारे देश में राजा महाराजाओं ने आपस में बहुत युद्ध तो किया, लेकिन किसी ने भी किसी का मंदिर नहीं तोड़ा। अगर आप प्राचीन भारतीय राजाओं के ऑथेंटिक सच्ची इतिहास पूरी तरीके से जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बाबर ने राम मंदिर तोड़ा ये सबको पता है, लेकिन उससे पहले राम मंदिर को किसने बनाया था ये शायद ही किसी को मालूम होगा। श्री राम जी की धरती से जाने के बाद राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम जी के 3000 मंदिर थे, लेकिन 5th सेंचुरी बीसी में इनमें कई मंदिरों की हालत बहुत ही खराब होने लगी थी। उस दौर में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के मंदिरों को ठीक करवाया। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध होता है। 1528 में बाबर अयोध्या तक पहुंच जाता है और श्री राम के मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाता है। उस वक्त मुगलों की जड़ें पूरे भारतवर्ष में काफी गहरी हो जाती है। फिर आता है 1717। जयपुर के राजा जयसिंह ये समझते थे कि हिंदुओं के दिलों में क्या दर्द है और श्री राम के मंदिर के उनके जीवन में क्या मायने हैं। क्योंकि राजा जयसिंह के संबंध मुगलों के साथ कुछ अच्छे थे, इसीलिए वो मंदिर के बाहर एक राम चबूतरा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। ये वो दौर था जब मुसलमान मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर चबूतरे में पूजा किया करते थे। 1813 में हिंदुओं ने ये दावा किया कि बाबर ने 1528 में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। 1838 में मोंटेगो मेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दिया कि मस्जिद में जो पिलर है वो मंदिरों से ही लिया गया है और इस रिपोर्ट के बाद काफी हंगामा हुआ। 1853 में नवाब अली शाह के समय अयोध्या में बहुत बड़ी दंगे हुए। ये भारतवर्ष का शायद हिंदू मुस्लिम के बीच पहला दंगा था। फिर आया 1870। पहली बार श्री राम के मंदिर का हक पाने के लिए मामला कोर्ट में गया। आज से 138 साल पहले ये मामला अदालत में पहुंचा। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी की थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। इससे ये पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रही है। इसके बाद अंग्रेजों का दौर आया। उस समय ना हमारी कोई गवर्नमेंट थी ना कोई पार्टी थी, कोई भी राम जन्मभूमि के लिए नहीं लड़ रहा था, लेकिन भारत के जो जनसाधारण थे ये राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे थे। तब से 2020 तक लड़ रहे थे। फिर 1947 आता है और देश आजाद हो जाता है। इसके बाद बाबरी मस्जिद में नमाज सिर्फ शुक्रवार को ही पढ़ी जाती थी और राम चबूतरा पर हर दिन पूजा होती थी। देश आजाद होने के बाद लोगों को ये लगा था कि हमें अब श्री राम के मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन अफसोस उस वक्त की कांग्रेस के नेताओं के काम से या बातों से ऐसा नहीं लगता था कि ये राम मंदिर के मुद्दों को लेकर कभी भी गंभीर थे और आज भी गंभीर नहीं है, क्योंकि हाल ही में जनवरी 22 को श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। 1949 23 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। फिर पता चला कि वहां पर श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू मस्जिद के अंदर पूजा कर रहे हैं क्योंकि बीते रात अचानक प्रभु श्री राम जी की मूर्ति अंदर प्रकट हो गई है। मुस्लिमों ने कहा कि मूर्ति को रातों रात अंधेरे में रख दिया गया है। इस घटना की जानकारी के बाद दोनों पक्ष से भारी तादाद में वहां भीड़ जमने लगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मजिस्ट्रेट के नायर को ऑर्डर देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटा दी जाए।
वरना स्थिति बहुत ही बेकाबू हो सकती है। पर के नायर बदले में इस्तीफा भेज देते हैं और ये भी संदेशा भेजते हैं कि ऐसा कुछ ना करके वहां पर जालीनुमा गेट लगा दी जाए और इस मामले को कोर्ट में लाया जाए। इसका फैसला कोर्ट में होनी चाहिए कि वहां मंदिर बनेगा या मस्जिद। ये सुझाव नेहरू को पसंद आता है और वो इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। वही होता है, ये मामला पहली बार कोर्ट में जाता है। फिर 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने रामलला मंदिर के पक्ष में एक केस दायर करते हैं। फिर 35 साल तक ये केस चलता रहता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड कमेटी और हिंदू महासभा संघ एक दूसरे से लड़के दावा करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी फैसला नहीं सुलझता है। लेकिन 1980 में बीजेपी के आने के बाद इस मामले का रुख बदल गया। वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी सब मिलकर अपने अपने तरीके से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे। 1984 में लोग राम मंदिर के लिए एक रथ यात्रा का कार्यक्रम निकालते हैं, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। इसके वजह से रथ यात्रा वहीं पर बंद किया जाता है, क्योंकि देश का माहौल उस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। फिर आता है 1986। इसके बाद राम मंदिर का पूरा दिशा ही बदल जाता है। 1986 में जब सावनू का केस आता है तो मुस्लिम भड़क जाते हैं और प्रधानमंत्री राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला संसद में बदल देते हैं। मुस्लिमों को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी के इस फैसले से हिंदू नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर वहां पर पूजा अर्चना करने की ऑर्डर दे देते हैं। अब दुविधा ये थी, राजीव गांधी से मुस्लिम लोग पूरी तरीके से नाराज हो जाते हैं। 6 फरवरी 1986 को लोग इकट्ठे होकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। फिर आडवाणी जी के नेतृत्व में 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा पर कार सेवक इकट्ठे होते हैं। फिर रथ यात्रा के दौरान बिहार में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी के विरोध में कार सेवक बाबरी मस्जिद पर झंडा लहरा देते हैं। इससे नाराज होकर मुलायम सिंह यादव की ऑर्डर से पुलिस कार सेवकों पर अंधाधुंध गोली बारिश करती है। इससे वहीं पर बहुत सारे कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इस दिन को बहुत सारे लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और कुछ लोग काले दिवस के रूप में मानते हैं। फिर 6 दिसंबर 1992 आता है। उस वक्त यूपी में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और केंद्र में थे पीवी नरसिम्हा राव। कल्याण सिंह ने ये वादा किया था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान होने नहीं देंगे और साथ ही कल्याण सिंह ने पुलिस को भी ये आदेश दिया था कि वो भीड़ पर गोलियां ना चलाएं। कल्याण सिंह बीजेपी के एक नेता थे, लेकिन इतने सारे लोगों का भीड़ जब जमा हो गया तो वही हुआ जो हो गया। 155 मिनट को पहला गुंबद गिरा दिया गया। फिर 1.5 घंटे के बाद 3:30 को दूसरा गुंबद गिरा दिया गया। फिर 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए। कुछ समय के बाद स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कल्याण सिंह ने इसको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से लेते हुए इस्तीफा दे दिया, खुद अपनी तरफ से। फिर जो दंगा हुआ उसमें 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर कुछ दिन सब कुछ चुप हो गए। 27 फरवरी 2002 की सुबह जो हुआ, भारतीय राज्य गुजरात में गोरधा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के अंदर आग लगा के अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्रियों और कार सेवकों को जला दिया गया गोरधा ट्रेन अग्निकांड में। फिर बीजेपी सत्ता में आई। फिर देश में तमाम हिंदू संगठन एक होकर राम जन्मभूमि के आंदोलन को तेज करने लगे। फिर आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जांच करके ये बता सके कि सबसे पहले यहाँ क्या था, मंदिर था या मस्जिद। साफ तौर पर एएसआई ने ये कह दिया कि सबसे पहले मंदिर ही था। प्रमाण रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी। तो इसके बाद कोर्ट ने इस जमीन को राम जन्मभूमि निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को समान तरीके से बांट दिया, लेकिन तीनों ही इस फैसले से नाराज हुए। उसके बाद ये मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। फिर 2019 अगस्त तक दोनों पक्ष की सारी सुनवाई पूरी हो जाती है। एडवोकेट, आर्कियोलॉजिस्ट, रिसर्चर के अलावा हिंदू संतों ने भी अंतिम निर्णय के लिए आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे ही एक संत हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज, जिनकी गवाही अंतिम फैसले में बहुत ही अहम रही। फिर 9 नवंबर 1919 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। 1528 से 492 साल तक की दुनिया की सबसे लंबी कोर्ट केस की प्रभु श्री राम मंदिर संघर्ष की ये कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
कम से कम समय में आपके सामने बहुत ही अहम जरूरी इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। जुड़े रहे हमारे चैनल से, क्योंकि जो देशवासी अपना इतिहास नहीं जानते वो क्या इतिहास बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।